अच्छा, इस वक्त ये भी बता दें, वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी को पार्लियामेंट की बालादस्ती की जानिब अहम तरीन कदम करार दिया। समा के नुमाइंदा खुसूसी टिक्का खानसानी से गुफ्तगू में कहा, आज एक नया सूरज तुलू होगा, अवाम को इंसाफ की फराहमी में तेजी आएगी। उन्होंने मजीद क्या कहा, समा के नुमाइंदा खुसूसी टिक्का खानसानी से गुफ्तगू करते हुए हम आपको दिखाते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं 26वीं आईनी तरमीम के मंजूर होने के बाद का अगला अमल क्या होगा। ये बताइएगा सर, एक तो आईनी तरमीम सारी रात वोटिंग होती रही, आप इस पे क्या कमेंट करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह का फजल है कि 26वीं आईनी तरमीम जो है वो मंजूर हो गई और ये एक नई सुबह है, एक नया सूरज चलू हुआ है और हम समझते हैं कि ये पार्लियामान की बालादस्ती के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए और आइन के अंदर जो पार्लियामान को एक बालादस्त इदारा करार दिया गया है उसकी तरफ एक बहुत बड़ा संग मील है। और इसके साथ साथ जो आम आदमी के केसेस हैं जो कई कई दहाइयों ताखीर का शिकार रहते थे कि दादा केस शुरू करता है, पोते के ज़माने में उसका फैसला होता है, उसमें तेज़ी आएगी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के बनने से। तो वज़ीर आज़म ने अभी थोड़ी देर पहले एडवाइस पर दस्तखत कर दिए हैं और वो सदर ने भी उसकी तौसीक कर दी है और तौसीक के बाद अब गजट नोटिफिकेशन थोड़ी देर में उसका हो जाएगा और उसके बाद आगे जो कमेटीज़ बननी हैं, प्रोसीजर्स कंप्लीट होने हैं, कोशिश होगी इंशाल्लाह ताला कि आज के दिन में तमाम इस प्रोसेस को मुकम्मल कर दिया जाए। अता तारड़ साहब, आज क्या इन्वॉल्वमेंट देखी आपने हुकूमती बेंचेस में और अपोजिशन बेंचेस में? देखिए, पीटीआई के तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया गया और मैं समझता हूँ कि चले उन्होंने वोट नहीं किया, उनकी मजबूरी होगी, उनके लीडर ने मना किया होगा कि वोट नहीं करना, मगर उनके जब तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए तो ये बाय एंड लार्ज एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट है और तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस ने इस पे एग्री किया है और मौलाना फजल रहमान साहब की भी बड़ी काविश है इसके अंदर। बिलावल साहब ने बड़ा किरदार अदा किया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, तमाम लोग सर जोड़ के बैठे, जिसका नतीजा ये निकला है कि आज तारीखी दिन हमने ये देखा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ से गुफ्तगू की समा की नुमाइंदा खुसूसी टिक्का खानसानी ने। इस मौके पर अता तारड़ ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी को पार्लियामेंट की बालादस्ती की जानिब एक अहम तरीन बड़ा तरीन कदम करार दिया। उन्होंने कहा, तरमीम की मंजूरी से इंसाफ की फराहमी में तेजी आएगी, एक आम आदमी को फ़ायदा होगा। कोशिश होगी कमेटीज़ की तश्कील का मरहला भी आज ही मुकम्मल कर लिया जाए, तेज़ी से इस सिलसिले में आगे बढ़ा जाए। पीटीआई ने तरमीम के हक़ में वोट नहीं दिया, उनकी कोई मजबूरी होगी। इस मौके पर अता तारड़ ने ऐसा भी कहा। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। उस्मान, बताइएगा मज़ीद क्या इत्तलात, क्या खबरें हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जो सदर मुमलिकत को एडवाइस भिजवाई गई है समा के पास, वो वज़ीर आज़म का नोटिफिकेशन आया है जिसके सब्जेक्ट है असेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन 26 अमेंडमेंट बिल 2024 और जिसमें आर्टिकल 75 का हवाला दी गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973। प्रेसिडेंट को ये एडवाइस की जाती है कि वो 26वीं आईनी तरमीम का जो बिल है उसकी प्रपोज इन पैरा 2 ऑफ द समरी, तो इस पैरा 2 का जो हवाला दिया गया उसके तहत अब ये सदर को ये कहा गया वज़ीर आज़म की जानिब से कि वो इस एडवाइस के ऊपर अमल करते हुए फौरी तौर पर दस्तखत कर देंगे और उसके बाद जो है ये इख्तितामी मराहिल में पहुंच जाएगा। तो यूं गजट नोटिफिकेशन का आखिरी मरहला होगा जो कि अब से कुछ देर बाद जारी कर दिया जाएगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान का अमला है उसको भी अलर्ट रखा गया था, सारी रात वो भी इस इंतजार में रहे कि कब उनके पास ये नोटिफिकेशन आएगा तो वो इसको प्रिंट करेंगे और उसके बाद बाकायदा तौर पर ये तरमीम जो है वो आईने पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएंगे। तो अब कुछ ही लम्हे बाकी हैं कि जब ऐवान सदर में जो है इसकी तकरीब जो है वो होने जा रही है और तमाम शुरका जो है वो अब ऐवान सदर पहुंच चुके हैं। साथ ही रहिए समा के नुमाइंदा खुसूसी उस्मान खान। हम ज़रा जल्दी से समा के नाजरीन को बता दें, आईनी तरमीम के लिए मौलाना फजल रहमान का किरदार तारीख में याद रखा जाएगा। अदालत की तारीख किसी से ढकी छुपी नहीं, ऐसा कहा बिलावल भुट्टो जरदारी ने। बिलावल भुट्टो ने इफ्तिखार चौधरी वाली अदलिया को काला सांप करार दे दिया। बोले, इस काले सांप ने कई वज़राए आज़म फारिग किए, ये अदालत ही थी जिसकी इजाज़त पर परवेज मुशर्रफ ने राज किया और वर्दी में सदारती इलेक्शन लड़ा। हम भूल चुके हैं कि पाकिस्तान की अदालत की तारीख क्या है। डिक्टेटरशिप को